do is be with you, always be the light things on used to. हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है द सिविलॉजिस्ट एंड वेलकम टू दिस चैनल। आज हमारे कॉन्सेप्ट्स की हमारे क्लासेस की फर्स्ट क्लास है, तो कोशिश करूँगा कि अच्छे से आपको समझा पाऊँ। आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट। एंड आज हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, आज हम समझेंगे कि सब्जेक्ट को पढ़ने की हमारी अप्रोच कैसे होनी चाहिए, और हम ये भी देखेंगे कि हम सब्जेक्ट को कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, हर एक सब्जेक्ट की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। तो आप सबका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे हम उसको कैटेगराइज करेंगे। और इन फ्यूचर हमारे चैनल पे जो वीडियोस भी आएंगे वो भी कुछ इस तरह से ही आएंगी, क्योंकि हमें हमारा जो माइंड है, देखिए क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखिए हमारा जो दिमाग है वो वर्ड्स पे नहीं, वो इमेज पे काम करता है। ये बहुत ही सिंपल सा एक लॉजिक है, आप सभी को पता ही होगा वैसे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे अगर हम कुछ ऐसा पढ़ें जैसे हम माइंड मैप के नाम से जानते हैं, अगर हमारे माइंड में एक चेन जैसी बन जाती है, हम सब्जेक्ट को इंटरलेट करना सीख जाते हैं, तो हम बहुत जल्दी समझ पाएंगे। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं आप नहीं कवर कर पाओगे, लेकिन आपके माइंड में अगर कोई चेन होती है, जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट को इंटरलेट करके पढ़ते हो, तो आप बहुत अच्छे से उसको कैरी कर सकते हो। तो यही चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से इस चीज़ों को समझेंगे। तो जैसे मैं आपको बता दूं, हम 3 कैटेगरीज में सब्जेक्ट को डिवाइड करेंगे। जैसे स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट हैं हमारे, कुछ वाटर ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स हैं, और कुछ सब्जेक्ट बस जैसे सर्वे हाईवे, उनको कैसे रिलेट करके पढ़ सकते हैं हम। अब देखिए, अब आपको मैं बता देता हूँ। जैसे सबसे बेसिक जो सब्जेक्ट है हमारा वो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसको समझने के लिए आपको एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है अप्लाइड मैकेनिक्स, वो आना चाहिए, उसका छोटा छोटा बेसिक आना चाहिए, क्योंकि रिएक्शंस वगैरह हम इसमें भी सीखते हैं निकालना बीम्स के ऊपर। बीम्स का बेसिक इन्फॉर्मेशन इसमें है, ठीक है। आपको पता चलेगा कि कोप्लेनर फोर्सेस कैसे होती है, कैसे वो कोइंसाइड करती हैं, वो आपको यहाँ पे पता चलेगा। उसके बाद आप सोम पे आते हो, यहाँ पे आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हो कि मटेरियल कैसे बिहेव करता है। इलास्टिक रीजन में, प्लास्टिक में कैसे हम यील्ड स्ट्रेसेस लेते हैं, हम अपर बॉन्ड, अपर यील्ड होता है, लोअर यील्ड होता है, हम इंजीनियरिंग के लिए कौन सा चूज़ करते हैं, वो सब हम इस सब्जेक्ट में समझेंगे। इसके बाद देखिए स्ट्रक्चरल में, आरसीसी में आपको सोम की बहुत इंपॉर्टेंस समझ आएगी। आपको स्टील इंटरलेट करके पढ़ना है इससे, और स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ये आपके एक चेन है। और एक सब्जेक्ट और जो सोम से मिलता है, शायद आप सभी को ये चीज़ पता भी होगी, वो है हमारा जियोटेक। ये भी सब्जेक्ट इससे इंटरलेट करता है, क्योंकि इसमें हम सॉइल के बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, जैसे प्लास्टिक लिमिट वगैरह आती है, बहुत कुछ है इसमें। तो वो सब सोम से इंटरलेटेड है, तो एक चेन ये हमारी बन जाती है। अब दूसरी चेन पे आते हैं हम। ये हमारे, मैंने जैसे कहा कि हम 3 में कैटेगराइज करेंगे, ये फर्स्ट वन हमने कैटेगराइज कर दिया है। तो जब हम पढ़ेंगे तो एक सब्जेक्ट यहाँ से शुरू करेंगे बेसिक से, फिर आगे चलेंगे। उसके बाद आपको जैसे सब्जेक्ट इंटरलेट करने हैं, तो आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमें हाईवे कंस्ट्रक्शन करनी है या रेलवे कंस्ट्रक्ट करनी है, रेलवे लाइन के बारे में पढ़ना है, तो ये तो वैसे भी हमें सब्जेक्ट है ट्रांसपोर्टेशन। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, उसके लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी, एक तो उसके लिए हमें अलाइनमेंट सेट करनी पड़ेगी, उसके बारे में स्टडीज़ करनी पड़ेगी, दैट इज़ सिंपली रिलेटेड टू सर्वेइंग, राइट। और हाईवे बनाने के लिए क्या ज़रूरी है, मटेरियल, तो हमारा सब्जेक्ट है बिल्डिंग मटेरियल, राइट। और इसमें हम एक और सब्जेक्ट जो है वो रिलेट कर सकते हैं, वो है सीपीएम, क्योंकि कंस्ट्रक्शन की प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें प्लानिंग भी करनी पड़ेगी, और एस्टिमेशन भी इसी में हम कर सकते हैं। एस्टिमेशन भी हमारा सब्जेक्ट है, ये भी हम इसी में करेंगे। और एक हमारा ब्रिजेस और टनल, ये भी इसी में किया जाएगा कवर।
ठीक है। और उसके बाद हम आते हैं, जो हमारा लास्ट पैटर्न है वो है वाटर रिलेटेड जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे फ्लूइड से या हाइड्रोलिक्स, ठीक है। हम समझेंगे कि कैसे बिहेव करता है फ्लूइड, वो इसमें हम समझेंगे। उसके बाद इसका एक पार्ट है OCF, ओपन चैनल फ्लो, और हाइड्रोलिक मशीन्स, वो इसमें कवर किया जाएगा आपका। इसमें हम पाइप फ्लो, ठीक है, फ्लूइड काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, ये सब चीज़ें इसमें पढ़ेंगे कि कैसे कैसे होता है। फिर उसका फ्रीली ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर कैसे फ्लो होता है ओपन चैनल फ्लो में, वो चीज़ हम सीखेंगे। फ्री फ्लो कैसे होता है वो चीज़ सीखेंगे। इसमें हम OCF से एक और चीज़ रिलेट कर सकते हैं, वो है इरिगेशन, क्योंकि इसमें हम कैनाल का डिज़ाइन पढ़ते हैं, तो वो OCF से भी कुछ रिलेटेड है, क्योंकि इसमें हमारी फ्लो प्रोफाइल्स बनती हैं, ठीक है। तो उसके बारे में उसको हम रिलेट कर सकते हैं लेसिस थ्योरी से, जो इरिगेशन में पढ़ा जाएगा, राइट। और एक और बात, एक और सब्जेक्ट इसमें हम कर सकते हैं, वो है हाइड्रोलॉजी, क्योंकि इसमें आता है हमारा, जैसे फ्लड से रिलेटेड पढ़ते हैं हम, प्रेसिपिटेशंस के बारे में पढ़ते हैं, वो सभी चीज़ें इसमें किया जाएगा आपका कवर। तो ये सब, और एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हर बार HPSSC में या SSC में भी या बहुत सभी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा एनवायरनमेंट। इसमें हम वाटर को जैसे कैसे ट्रीट करते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स हैं, और वेस्ट वाटर जैसे कि सीवेज हो गया, वो सब कैसे ट्रीट करते हैं, एयर पॉल्यूशन इसमें आता है। तो ये सब चीज़ें इसमें कवर की जाएंगी। तो बेसिकली हमारे सारे सब्जेक्ट इसमें कवर हो चुके हैं, और एक सब्जेक्ट बचता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जिसको भी हम इसी में कवर किया करेंगे इस टॉपिक पोर्शन में। तो इसमें वाटर रिलेटेड जितने सब्जेक्ट हैं वो इस कैटेगराइज में आपके किए जाएंगे। इसमें आपके जो सब्जेक्ट हैं वो मैंने आपको बता दिए फर्स्ट में, स्ट्रक्चरल जितना भी है, राइट। तो यही मुझे आपको बताना था कि कैसे हम इनको इंटरलेट कर सकते हैं। तो अब आगे देखते हैं कि कैसे कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे इन फ्यूचर। तो मैं सबसे पहले आपको जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टॉपिक्स पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के, वो लाता रहूँगा। आपको हर सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट मिलती रहेगी, तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।